अब आप दोनों की तलाक हो चुकी है। अदालत बर्खास्त होती है। रजा अम्मी आ गई हैं, वो बाहर दरवाजे पर हैं। अम्मी पहुंच गई हैं? जी वो इंतजार कर रही हैं। चले, अम्मी को इंतजार करवाना ठीक नहीं। जी हाँ भाई, आ रही हूँ मैं भी। खालदा आंटी, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि फैसला इतनी जल्दी हो जाएगा। तुम्हें मुबारक हो आयशा, और तुम्हें भी करीम। उम्मीद है तुम्हें डिनर का वादा याद होगा। हाँ मुझे याद है, डोंट वरी। फिक्र मत करो, करीम अपना वादा नहीं भूलेगा। तुम्हें डिनर के लिए जरूर लेके जाएगा। आयशा, क्या हुआ करीम? तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो, जबकि तुम्हें तो खुश होना चाहिए। देखो अब तुम्हें झूठा मूठा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, अब तुम आजाद हो। यानी तुम्हारे जैसा हो जाऊं? तुम्हारी तरह खुश होना चाहिए। ये सब होने के बाद तुम दोनों का बात करना मुनासिब नहीं लगता। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं करीम को अच्छी तरह जानती हूँ, ये कभी भी अपना वादा नहीं भूलता। ले जाएगा तुम्हें। ठीक है, चलती हूँ मैं। तुम दोनों आराम से बात कर लो, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। करीम। आयशा, हम दोनों ने मिलकर फैसला किया था, याद है ना तुम्हें, जब ही हम आज यहाँ पे खड़े हैं। हाँ करीम, मुझे सब अच्छी तरह याद है, लेकिन जो भी हुआ मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे ये सब पहले ही पता होता तो शायद ये बहुत पहले ही हो चुका होता। मैं तुम्हारे साथ किसी भी झूठ में मुलविस ना होती, यूँ अपना वक्त जाया न करती। मेरा कसूर नहीं है, दरअसल तुमने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। मुझे हमेशा बदलना ही चाहा, और अब मैं थक चुका हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो तुमने क्या किया? तुमने भी तो यही किया, हमेशा मुझे अपने जैसा बनाने की कोशिश करते रहे। ये कभी नहीं सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ। तुम शायद मेरे अंदर किसी और को तलाश करते रहे, या फिर तुमने ये सोचा होगा कि बाकी औरतों की तरह मैं भी तुम्हारी हर बात मानूंगी। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपना सर्कल, अपनी आदतें, अपने दोस्तों को छोड़ा इसलिए कि तुमसे ये बात सुन सकूं। मैंने ये सब करने को नहीं कहा था। मैं तो बस एक नॉर्मल जिंदगी चाहती थी, और तुमने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया। अपनी मर्जी से किया? हो यही बात है आयशा कि तुम्हें सिर्फ अपना आप सही लगता है, बाकी सारी दुनिया गलत लगती है, जिनमें से मैं सरे फहरिस्त हूँ। खैर, अब इन सब बातों को कोई फायदा भी नहीं है करीम। वैसे भी अब तलाक हो चुकी है और हमारे रास्ते भी अलग हो गए। अब तुम जो चाहो करो, जिससे चाहो मिलो। वैसे भी अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम एक मेहनती शख्स बन चुके हो। ठीक कहा ना? हाँ तुम ठीक कह रही हो। अब मैं इंशाल्लाह ऐसे करने वाला हूँ। मैं एक मेहनत से काम करने वाला, डिसिप्लिन वाला और बहुत ही अच्छा बॉस बनूंगा। बल्कि शायद मैं अब तक ऐसा बन भी चुका हूँ। महज फर्क इतना सा है कि अब मेरे लेट नाइट तक काम करने पर आयशा नामी लड़की मुझ पर शक नहीं करेगी। मुझे तुम पर सबसे बड़ा गिला यही रहेगा कि तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। चलो तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी होंगी। तुम देख लेना कि तुम्हें अपने कहे हुए एक एक लफ्ज पर पछतावा होगा। अब मैं भी अपनी मर्जी की जिंदगी जीऊंगी, और जो दिल में आएगा वो करूंगी मैं। ये तो अच्छा होगा। मुबारक हो तुम्हें। मेरी एक और बात भी हमेशा याद रखना, अब भी बदल लो खुद को।